नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर शिक्षक एवं शिक्षा से जुड़ी जो खबरें हो वह सबसे पहले आप तक पहुँचे। हाँ दोस्तों, लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। तो आइए जानते हैं नियोजित शिक्षकों के बारे में क्या खबर आ रही है। तो आइए सबसे पहले हेडलाइन पर ध्यान देते हैं। नियुक्ति तिथि से ईपीएफ के लिए शिक्षक गए कोर्ट के शरण में। याचिका टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ गोप गुट ने किया। मार्कंडे पाठक द्वारा सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी। लाखों संविदा कर्मियों को हटाना न्यायपूर्ण नहीं, कांग्रेस। नेताओं ने कहा कि नीतीश सरकार पुराने 10 लाख कर्मचारियों की नौकरी की खत्म। उच्च शैक्षिक संस्थानों में दिव्यांगों को 5% आरक्षण। राज्याधीन सेवाओं की नियुक्ति में 4% क्षैतिज आरक्षण। गुण मेरिट के आधार पर दिव्यांगों की गणना और आरक्षित वर्ग के अंतर्गत की जाएगी। बेटियां ही दुनिया को आनंद और प्रेम देती है। जेईई मेन के आवेदन फॉर्म में 30 तक कर सकते हैं त्रुटि में सुधार। अब मोबाइल में डाउनलोड कर सकेंगे वोटर आईडी। इलेक्शन कमीशन सोमवार को 11वां नेशनल वोटर डे मनाएंगे। कॉलेज को अब कोर्ट के जरिए सब्सिडी, ये है प्रावधान। शिक्षा विभाग ने लिया फैसला, मार्च से अनुदान का ऑनलाइन भुगतान। पोर्टल पर कॉलेज को सारी सूचनाएं देना होगा अनिवार्य। अब समाचार विस्तार से। नियुक्ति तिथि से ईपीएफ के लिए शिक्षक गए कोर्ट। पंचायती राज एवं नगर निकाय शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से ईपीएफ का लाभ देने के लिए पटना उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है। यह याचिका टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ गोप गुट की ओर से गुरुवार को दायर हुई है। यह जानकारी संगठन के प्रवक्ता अश्वनी कुमार पांडे ने रविवार को दी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा दी गई जानकारी को याचिका में आधार बनाया गया है। टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ गोप गुट के अध्यक्ष मार्कंडे पाठक द्वारा सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कहा है कि किसी भी संस्थान जिस पर कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 लागू होता है में कार्यरत कर्मचारी, यदि वह कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम 1952 के पायरा 2F के अनुरूप शर्तें पूरी करता है तो कर्मचारी की नियुक्ति की तिथि से उसे अधिनियम के तहत लागू स्कीमों में निहित लाभों की पात्रता है। उल्लेखनीय है कि पंचायती राज एवं नगर निकाय शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों को 1 सितंबर 2020 के प्रभाव से ईपीएफ का लाभ दिया गया है। लाखों संविदा कर्मियों को हटाना न्यायपूर्ण नहीं, कांग्रेस। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य सह मगध प्रमंडल कांग्रेस प्रवक्ता प्रोफेसर विजय कुमार मिट्ठू, बाबूलाल प्रसाद सिंह, अमरजीत कुमार, अमित कुमार उर्फ रिंकू सिंह, टिंकू गिरी, शिव कुमार चौरसिया, विनोद बनारसी, मोहम्मद इकबाल आलम, मोहम्मद अशरफ खान, सुरेंद्र माझी, कृष्णा कानून आदि के कहा कि राज्य में वर्षों के बहाल 10 लाख से ज्यादा संविदा कर्मियों को नीतीश सरकार तुगलकी फरमान जारी कर हटाने की बातों से कर्मचारियों एवं इनके परिवार में भारी आक्रोश है। नेताओं ने कहा कि विधानसभा चुनाव के वक्त जब महागठबंधन के नेताओं द्वारा 10 लाख नौकरी देने का वादा किया गया तो नीतीश सरकार जी तुरंत 19 लाख नौकरी के वादे करने लगे, परंतु अब सरकार बनने के 2.5 महीने बाद भी रंग बदलते हुए नौकरी देने के बजाय छीनने की फरमान जारी कर दिए। नेताओं ने कहा कि कांग्रेस पार्टी राज्य के लाखों संविदा कर्मियों के जायज मांगों का समर्थन करते हुए उनके नौकरी को नियमित करने की मांग की है। नेताओं ने कहा कि नीतीश सरकार पुराने 10 लाख कर्मचारियों की नौकरी खत्म कर फिर उन्हीं के जगह पर दूसरे लोगों को बहाल करने की
तुम्बा फेरी करने की मंशा बनाए हुए हैं, जिसे पूरा नहीं होने दिया जाएगा। उच्च शैक्षणिक संस्थानों में दिव्यांगों को 5% आरक्षण, राज्याधीन सेवाओं की नियुक्ति में 4% क्षैतिज आरक्षण। राज्याधीन सेवाओं की नियुक्ति में दिव्यांगजनों को 4% तथा उच्च शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में 5% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य किया गया है। इससे संबंधित सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया है। इसके मुताबिक दिव्यांगजन अधिकारी अधिनियम 2016 की धारा 34 के तहत राज्य सरकार के सभी विभागों, कार्यकलापों, राजकीय लोक उपकरणों, निगमों, निकायों, बोर्डों ने सभी प्रकार के पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों के नियोजन में दिव्यांगों के लिए 4% आरक्षण तथा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 32 के तहत सभी सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में ऐसे सभी शैक्षणिक संस्थान जिन्हें राज्य सरकार से सहायता प्राप्त होती है के अंतर्गत नामांकन में दिव्यांग अभ्यर्थियों की 5% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। यह आरक्षण अलग से नहीं अपितु चयनित दिव्यांग जिन श्रेणी से संबंधित होंगे उनका सामंजन उसी श्रेणी के विरुद्ध किया जाएगा। अर्थात आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के दिव्यांग संगत आरक्षित वर्ग से और गैर आरक्षित वर्ग के दिव्यांग अभ्यर्थी गैर आरक्षण वर्ग के विरुद्ध सामंजित किए जाएंगे। गुणागुण मेरिट के आधार पर दिव्यांगों की गणना गैर आरक्षित वर्ग के अंतर्गत की जाएगी, बशर्ते उन्होंने आरक्षण संबंधित कोई छूट यथा आयु सीमा, अर्हतांक, कंप्यूटर क्षमता इत्यादि का लाभ प्राप्त नहीं किया हो। प्रावधान के मुताबिक दिव्यांगों के लिए आरक्षण का प्रावधान यद्यपि संकल्प के कंडिका 2(1) में उल्लेखित सेवाओं एवं संगठनों के सभी प्रकार के पदों एवं सेवाओं में किया गया है, फिर भी यदि उसमें दिव्यांग के लिए आरक्षण उपयुक्त नहीं समझा जाता है तो संबंधित नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा इसे दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 20(1) के परंतुक के आलोक में इसे दिव्यांगता आरक्षण से अस्थायी रूप से मुक्त रखने संबंधी प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग को प्रेषित कर सकते हैं। प्रशासनिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव को इस उद्देश्य हेतु गठित कमेटी के समक्ष रखा जाएगा। कमेटी में मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग के असर, अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या सचिव समाज कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव या सचिव संबंधी विभाग के प्रधान सचिव या सचिव या विभाग अध्यक्ष तथा निष्पक्षता आयुक्त होंगे। कमेटी की अनुशंसा के उपरांत राज्य सरकार के अनुमोदनों उपरांत संबंधित पदों को दिव्यांगता आरक्षण से अस्थायी रूप से विमुक्त समझा जाएगा। बेटियां ही दुनिया को आनंद और प्रेम देती है। लड़कियों को उनके बेहतर और उज्जवल भविष्य के लिए सशक्त और शिक्षित करना बहुत महत्वपूर्ण है और यह आज के समय की मांग भी है।